दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं हरी मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी होता है। तो देखें, इसे अच्छे से हमने धोकर इसे कपड़े से सुखाकर हमने इसका स्टेम निकाल लिया। और देखिए, इसमें 8 नींबू जाएगा। तो हमने लेमन को भी अच्छे से धोकर इसे कपड़े से अच्छे से सुखा लिया है। इसमें हमने पानी ज़रा भी नहीं रहना चाहिए, किसी चीज़ में भी नहीं, ना ही बर्तन में और ना ही हमारे सारे सामान में। तो देखें, 500 ग्राम मिर्च है, ये हरी मिर्च है। अब देखिए, इसमें कुछ मसाला जाएगा। तो खरा हमने मसाला लिया है, ज़ीरा है, मेथी है, सौंफ है और सरसों है। और देखिए, ये सरसों का तेल है, ये 250 ग्राम लगभग है। और देखिए, ये हमने काश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर और नमक लिया, बस इतना ही मसाला जाएगा। अब देखिए, इसे हमने 20 से आधा कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है सारे मिर्च को। हमें पूरा अलग नहीं करना है, बस हल्का सा कट लगाना है। देखें, इस तरीके से, ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से, मसाला अच्छे से अब्जॉर्ब हो। तो देखें, सारा मिर्च हमारा कट चुका है। इसी तरीके से देखें देखें अब एक पैन लेते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 4 टीस्पून सौंफ और 4 टीस्पून सरसों डालते हैं। मस्टर्ड अगर येलो नहीं है तो ब्लैक भी ले सकते हैं। और देखिए, मेथी दाना 2 टीस्पून लिया है हमने और 2 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। और इसे हल्का सा रोस्ट करते हैं, बस इसकी नमी चली जाए, इतना काफ़ी है, नमी चली जाए बस। हमें ज़्यादा ब्राउन करके भूनना नहीं है। तो देखिए, इतना काफ़ी है। अब इसे साइड कर देते हैं। अब उसी पैन में हम 250 ग्राम तेल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल है ये, और उसे गरम कर लेते हैं। देखें, धुआं निकल गया है। अब इसे हम साइड करके छोड़ देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तो देखें, ये हमारा जो खड़ा मसाला था वो ठंडा हो चुका है। अब इसे जार में हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो फाइन भी पीस सकते हैं या फिर हल्का दरदरा पीस सकते हैं। दरदरा पीसने से ज़्यादा बढ़िया आता है। देखें, हमने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया, थोड़ा दरदरा रहने दिया है मसाले को। और देखिए, हमने 8 नींबू जो था उसका सारा रस भी निचोड़ लिया है, बीज हटा दिया है। अब देखें, जार को भी हमने अच्छे से धो दिया है साफ़ करके। और इसमें हमने थोड़ा सा धुआं लगाना है, स्मोक लगाना है। तो देखें, कोयला गरम करके हमने इसमें थोड़ा हींग डाला है। इससे जो अचार रहेगा हमारा काफ़ी समय तक चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। 6-7 महीना या फिर साल भर का है तो भी चलेगा ये। तो देखिए, अब हमने इसे साइड कर कर छोड़ देना है जार को। अब इसमें हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और 2 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है। चूँकि मिर्च तो तीता है ही, हमें इसमें कलर ऐड करना है, इसलिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर। और 3 टीस्पून हमने नमक ऐड करना है और 1 टीस्पून हींग डाला है हमने। देखें, हींग से अचार की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जो हमने मसाला को जार में पीसा था उसे भी हम ऐड कर देते हैं। अब देखें, इसमें लेमन का जूस हम डालते हैं। ये हमारे अचार को ख़राब नहीं होने देता। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इस जगह पर विनेगर भी डाल सकते हैं। अब देखिए, मस्टर्ड ऑयल डालकर हम इसे, मस्टर्ड ऑयल हमारा ठंडा हो चुका था, अब इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि चारों तरफ जो है ग्रेवी अच्छे से उसमें लग जाए। अब देखें, जार से धुआं निकल रहा है, देखें स्मोक हो चुका है, स्मोकी जार हमारा। अब इसमें हम जब अचार डालेंगे तो ये अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। देखें, अब इसमें सारे में हम अचार डाल देते हैं। आप चाहें तो जार में भी तेल थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने स्मोक दे दिया है तो उसका कोई ये नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो अपने अंदाज से तेल थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। ज़्यादा तेल डालने से मिर्च की अचार बहुत दिन तक रहती है। तो देखिए, हमने इसे थोड़ा ज़्यादा डाला है, चूँकि पिक्चर हमें इसका लेना है। और देखिए, ये अचार हमारा पका हुआ अचार है, पूरी तैयार अचार है। देखिए, इस तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये पक जाएगा, 3 से 4 दिन में ये अचार हमारा पक जाता है। धूप में इसे रखें, काफ़ी है 3 से 4 दिन। और इसे फिर अपने किचन में आके ला के रख दें और खाएं इसे। हमने जो चिकन बिरयानी बनाए थे अचारी चटाखेदार, तो उसमें इसी मिर्च को हम यूज़ करते हैं। ये हमारी बिरयानी में भी काम आता है। ये इससे बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है, अचारी बिरयानी। तो अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें।
अगर आज की मिर्च की अचार आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।